जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। झारखंड इस दौरान उलगुलान के फेज से गुजर रहा है। जी हाँ, विचारों की क्रांति है, हक और हुकूक की लड़ाई है। जहाँ एक तरफ कुर्मी समुदाय अपने लिए एसटी स्टेटस मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच झारखंड जो है वो एक अलग फेज से गुजर रहा है। कुछ अलग हो रहा है झारखंड में। लगातार रैलियां चल रही हैं, दोनों ही समुदाय की रैलियां चल रही हैं। एक का कहना है कि ये मेरा हक है जो मुझे चाहिए, जो छिन गया था, तो दूसरे का कहना है नहीं, ये हमारा हक है और हमें अपने हक को बनाए रखने का भी हक है। तो लड़ाई जो है वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से लड़ी जा रही है और सबसे खास बात यही है झारखंड की इस दौरान। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से जो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे फ़िलहाल बता दूं, मैं रांची में हूं और आज एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ है प्रभात तारा मैदान में। जोहार सर। जोहार आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को भी। सर परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम रविशन टुडू हुआ, मैं बोकारो ज़िला से हूं और आदिवासी छात्र संघ का जिला अध्यक्ष भी हूं और आदिवासी बचाव युवा मोर्चा का सदस्य भी हूं। जी सर, ये तो नहीं पूछूंगी कि ये सभा क्यों है, क्योंकि शायद इसका जवाब जो है अभी पूरा झारखंड जान रहा है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में? बिल्कुल, आज जो आप दृश्य देख रहे हैं हमारे आदिवासियों का हुजूम आने वाली है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हक और अधिकार अस्तित्व की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, हमारे इतिहास की बात है। जिस तरह से हमारे इतिहास को छेड़ा गया है और जिस तरह से हमारे संस्कृति को डहरे में लाया गया है, उनके बचाव, हमारे अधिकार जो हमारे एजुकेशन में हैं, MP MLA में हैं, उनके अधिकार को संरक्षण के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं आज प्रभात तारा मैदान में। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक मैसेज जाएगा कि हम लोग अक्सर आदिवासी संवैधानिक रूप से अपनी मांगों को रखते हैं। अपनी सरकार से भी अगर हमको मांग करनी है तो एक संवैधानिक रूप से ही करते हैं, ना कि हम असंवैधानिक करके लोगों का जो राजस्व कहानी, गवर्नमेंट कहानी जो होता है वो सब हम लोग नहीं करते। उन लोगों को एक हमारा आदिवासी व्यवस्था से सीखने की ज़रूरत है कि हम लोग जो भी करते हैं एक सिस्टम होता है। कल ही मैंने देखा कि हम लोग जो सोहराय मनाते हैं, बहुत एक हम लोग के लिए महापर्व है, उसका एक सिस्टम होता है। हम लोग कहीं भी किसी भी व्यवस्था या संस्कृति को यूं ही हम लोग सड़कों पे नहीं आते। तो कल हम लोग को देखने में बहुत दुख लगी हमें कि आखिर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये इस तरह से डरे कर रहे हैं कि हमारे आहत पे, हमारे संस्कृति पे आहत हो रही है। तो उन लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जो स्टैंड है वो एजुकेशन है। कहते हैं कि जो भी उस पार्टी से जो भी प्रत्याशी बनते हैं वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिमांड है उनका जो प्रोटो है। बट वहाँ पे दिखा कि इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी अपने संस्कृति को किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो कहीं भी आदिवासी का लक्षण नहीं है जो कि उनके द्वारा किया जा रहा है। और हमारा सीधा सीधा उन लोग से कहना है कि वाकई में आप चाहते हैं भाईचारा बनाए रखना, तो जिस तरह से उनके पूर्वज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ने मांझी महतो का जो कॉन्सेप्ट रखा था उस तर्ज पे आइए, हम लोग वेलकम करेंगे। ये जो अलगाव पैदा हुई है, अगर एक दोस्त भी है, महतो है या मुंडा है, दोनों में अलगाव हो चुका है। आखिर ये काफ़ी सालों से 20 साल से 35 साल से चलता आ रहा रिश्ता अचानक से अलगाव कैसे? ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो राजनीति एजेंडा अपना चलाना चाह रहे हैं, जिसके वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। आप घर का बगल पे देखिए तब भी खराब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों को भी संदेश देना चाहें कि ये अलगाव कहीं ना कहीं मणिपुर हो जाएगा, नेपाल बनने की कगार में आप उस तरह से ला रहे हैं। तो हम उन लोगों के यही कहना चाहेंगे, भाईचारा मत खराब कीजिए, आपसी जो संबंध है उसको मत खराब करें, क्योंकि इसी वजह से आज जो भाईचारा खराब हुई है वही दृश्य आज यहाँ देखने को मिल रहा है। ये होता क्या आज इतने हुजूम से पूरे झारखंड से आदिवासी इकट्ठा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं गलत नीति के कारण हम लोग वो विरोध करने आ रहे हैं। नहीं तो हम लोग की ज़रूरत क्या था? आप हमेशा से जानते हो कि आदिवासी शांत स्वभाव के हैं, किसी से बहस नहीं करते हैं।
अगर आप हमारे पीठ पे मार दीजिएगा तो सह लेंगे, लेकिन हमारा जब पेट पे आएगा बात उसको हम लोग नहीं सहेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे सारे आदिवासियों को पता चल चुका है कि हमारा हक, अधिकार, अस्तित्व और संस्कृति की बात है, तो हम भला क्यों पीछे रहे। अगर आप ये कर सकते हैं संवैधानिक रूप से, तो हम लोग संवैधानिक है, हम लोग और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जिसका आज हम मैक्सिमम बता देते हैं कि 17 लाख से एबव इस रांची के प्रांगण में सारे आदिवासी आने वाले। हाँ, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से, महाराष्ट्र भी आ चुके हैं, अदर स्टेट से, बिहार से भी आ चुके हैं, तो आपका बंगाल के भी आ रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट से भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा आदिवासी केवल झारखंड में ही है, ऑल ओवर इंडिया में है। तो अगर यहाँ पे कुछ हो रहा हमारे आदिवासी, तो पूरा भारत में इफेक्ट पड़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा लुगुबुरु घंटा बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वहाँ पे होता है, जो कि आपका ललपनिया में होने वाली है 3, 4, 5 को। तो आप समझ जा सकते हैं कि वहाँ से अगर एक संदेश जाएगा तो कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा कल्चर का होगा बुरा हाल, तो हर आदिवासी पे इम्पेक्ट पड़ता है। जैसे कल ही का बात मैंने बोला, ये कहीं ना कहीं हमको अंदर अंदर ये खाया जा रहा कि भाई हमारा संस्कृति को इस तरह से मतलब कि सड़क पे करना कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति या सभ्यता का अपमान है। सर, आपने डहरे सोहराय के बारे में एक बात कही कि जो कैंडिडेचर के लिए ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था, आपने ये कहा, शायद आप ये जेल केम के परिप्रेक्ष्य में ही बोल रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि ये कल का जो जेल केम की ही थी। जी जी, ऐसा नहीं था किसी और पार्टी ने की जी। मतलब हमने उसको कवर किया है, इसलिए आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपका व्यू हमारे लिए मायने रखता है। जैसे जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के बैनर्स लगे हुए थे, हालांकि उसमें जेल केम के भी नेता थे और आजिसू के भी नेता थे। आदिवासी युवा जो हैं, क्योंकि आप छात्र संघ से भी हैं, उनके लिए क्या अभी ये 3 अलग अलग इकाई हैं, बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच, जेल केम, आजिसू, या केवल एक है कुड़मी, या केवल जेल केम है वो, या केवल आजिसू? नहीं, ये पार्टी परपेज पे तो नहीं है, ये ओनली फॉर कुड़मी है। जी जी। तो कुड़मी को संचालन कौन कर रहा है आखिर, ये भी सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये उन नेताओं ने स्टार्ट किया है जो कभी भी। आपको क्या दोनों इन्वॉल्व लगते हैं, सुदेश महतो, जयराम महतो, दोनों की इन्वॉल्वमेंट लगती है या केवल जयराम महतो की लगती है? ये दोनों की है, मैं एक के नहीं कहूँगा, बट अभी जैसे कि जयराम ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो पूरी अपने संवैधानिक पद में रहते हुए भी जातिवाद में आपको दिखते नज़र आएंगे। मेरे ख्याल से उनको भली भांति पता है कि जब वो शपथ ले रहे होंगे तो सभी जातियों के लिए होंगे, एक जाति के लिए वो शपथ नहीं ले रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से उनको अगर जाति में उतरना है, अपने समाज के लिए काम करना है, तो इस्तीफा दे के करें। जिस तरह से अभी देख रहे होंगे एक जनाधार ख़त्म हो चुका है आपका सुदेश महतो जी का, वो अभी किसी में भी नहीं है, तो अपना जनाधार बचाने के लिए वो आए हुए हैं। नो डाउट इसमें सभी को पता है कि जब किसी का ये पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो आजसू को वापस से ऊपर लाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये चाह रहे हैं कि हमारा जो विधायक नहीं बन चुका मिले हैं, तो उसको वापसी कैसे करें। ठीक है, तो कुर्मियों के बल पे वो करना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल झारखंड को आग में झोंक दो। हाँ, वही कर रहे ना। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी जातियों को लेके चलते ना। अगर मैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हैं, अगर किसी को एक अध्यक्ष बनाना तो प्रस्ताव होती है, अकेले कह देंगे हम अध्यक्ष तो मान लेंगे क्या? सभी को होनी चाहिए ना। तो वो बहुत सारे कम्युनिटी रहते हैं, तभी जाके एक चुना जाता है। तो अगर पूरे झारखंड में आपको पॉलिटिक की नज़र से देखें तो आपको हर कम्युनिटी की वोट चाहिए जी। लेकिन आप कुर्मी को विशेष रूप से गुमराह करके करेंगे तो जाहिर से बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, तो वो क्या करेंगे ना, आपकी बातों को सहमत मानकर आपके साथ चल पड़ेंगे। लेकिन बाद में क्या होगा उसका हर्जाना केवल आम आदमी ही भोगेंगे। जिस तरह से आप देख रहे होंगे बहुत सारी केसेस हो रही है, किन पे हो रही है? क्या उन लोगों पे हो रही है जिनके पास ज़मीन से लेकर ऊपर तक सब बना हुआ है? नहीं ना, आम लोगों के पास ऊपर भी किया गया है ना। तो झेल कौन रहे हैं उनका? मतलब कि दो मतलब एक होता है कि देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ का मरना कमाने खाने वाले लोग हैं, वैसे लोग भी इस चीज़ में फंस चुके हैं। क्या करेंगे वो लोग? सोचने वाली बात है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी, उनको सोचने की ज़रूरत है। राजनीतिक में ना पढ़कर अपने वो जीवन पे व्यतीत करे जो हमेशा भाईचारे और आपका घर द्वार को अच्छे से चला सके। राजनीतिक ऐसा दलदल है
जिसमें अगर आप फंसेंगे तो पूरी तरह से आपको पूरा फैमिली बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं समझे तब। एक 21वीं सदी है, अभी के टाइम पे आपको बच्चों को एजुकेशन ढंग से नहीं मिल पा रहा होगा, वो गौन हो चुका। जयराम का 1932 का था नारा, वो गौन हो चुका। 60-40 का था, वो गौन हो चुका। बाहरी भाषा ना चल तो बाहरी हटाओ, झारखंड बचाओ, ये सब खत्म हो गया है। तो अब ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सब मुद्दे आने के बाद जितने भी धरातल की बातें होनी चाहिए थी वो सारा गौन हो चुका है। अभी देखिए, इस कारण से आपका पेशा कानून का बात था, वो भी गौन हो गया। तो पब्लिक किस ओर जाके आंदोलन करे? सोचने वाली बात है कि हम लोग जिस चीज़ पे मांगना चाहिए था वो चीज़ से हट के हम लोग किसी और चीज़ पे आ गए हैं। ये नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग को क्या है ना कि हम माइनिंग वाले हैं, हम लोग को क्या है कि जॉब के लिए हमको प्रिपेयर करना है, बट क्या है कि हम लोग अपने संस्कृति सभ्यता को बचाने के पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो अपना राजनीतिक चमकाने के लिए क्या बोल रहे हैं, दो समुदाय को भिड़ा दिया है। आप भली बात ही देख रहे होंगे, ये केवल आपका रांची स्टेट की बात नहीं है। जब यहाँ 20 तारीख से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से आप देख रहे हैं हर जिले में देखने को मिल रहा है। बोकारो, धनबाद, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं क्यों निकल रहे हैं? सवाल है, आखिर इतने आदिवासी कभी इकट्ठे नहीं होते थे, कभी आंदोलन नहीं करते थे, आखिर निकलना अपना पॉलिटिकल गेम जो है उसको सक्सेसफुल करने के लिए लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब कि संकोच वाली बात नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टैंड है और लोग इस पे बेपाक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि इन फ्यूचर उसके साथ क्या होने वाला है। ये तो सीधी एक आम कुर्मी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नेताओं का क्या गेम है। बिल्कुल, जो पहुंच गए उसको तो पता है जी कि आदिवासी नहीं बन सकते हम लोग। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो अब जो आसू के सुप्रीमो हैं सुदेश महतो जी, आपका डिप्टी सीएम रह चुके हैं ना, उस समय से आप देख रहे होंगे क्या हालत है। क्या वो तो कर सकते थे ना, क्यों नहीं हुआ? एक सिस्टम है, आप सिस्टम से आइए। जैसे कि आपका हाई कोर्ट है, ये आपका लोकुर कमेटी है, अब वो फुलफिल कीजिए ना। आप सड़क पे आ जाना, रेल टोका करना, कहीं ना कहीं असंवैधानिक आप मांग कर सकते हैं, जबकि आपको जनता ने वोट देकर उस जगह पे उस पटल में भेजा है ताकि उनकी मांगों को आप एक संवैधानिक रूप से रख सकें। लेकिन वो हो रहा है क्या? बहुत बड़ी सवाल है कि एक संवैधानिक पद में रहकर जो कल के अपने आप को ज्ञाता कहते थे संविधान का, पुर्जा खोल के ये कर देंगे, तो उनको पता है, उनका ही डिमांड था कि हम यहाँ से लड़ रहे हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने, आपकी मांगों को पूरा करने के लिए हमको वहाँ भेजना होगा। तो लोगों ने भेजा ना उन्हें, तो वहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर उनको धरातल में यहाँ पे जनता के बीच में आना क्यों पड़ा? आप डिमांड कर रहे थे कल के दिन में हमको नेता बनाइए, विधानसभा में भेजिए, जनता ने वो भी किया। लेकिन जनताओं को आप क्या कर रहे हैं? एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या आपको ये भली बात ही पता नहीं है? अगर यही था तो जब आप विधायक नहीं थे तो उस समय आप क्यों नहीं डिमांड किए? आप जितना भी न्यूज़ देखिएगा, क्या ये डिमांड हुआ है? जब वो विधायक नहीं थे, उन्होंने कहा कि कुर्मी आदिवासी थे। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप बहुत सारे कवर भी किए हैं, हम आपका देखा हूँ कि जयराम का भी आपने स्टेटमेंट लिया। कभी जब वो विधायक नहीं थे उस समय ये क्वेश्चन उठा था क्या जयराम के द्वारा? सर 2023 का मतलब रेल टिका तो हमने कवर नहीं किया था, और इससे पहले जो है जितनी बातें हमें पता है, इस दौरान तो कोई इस तरीके का स्टैंड खुले मंच से नहीं आया था। नहीं, स्पेशली मैं जयराम से की बात कर रहा हूँ कि जब से वो 2 साल हुआ। आपने सुना है? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना है। अच्छा। मंच के जब से वो अपना मतलब कि आंदोलन कर रहे थे, भाषा से स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्ट करने के बाद कभी भी कुर्मी अपने आप को आदिवासी कहने के लिए जयराम के मुंह से एक शब्द नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया भाई? जब आप विधायक नहीं थे उस समय डिमांड आपने क्यों नहीं किया? अगर आपको प्यास लगे तो सवाल है, जब आप विधायक बने हैं उसके बाद से ही ये क्यों शुरू हुआ? पानी पी सकते हैं। आखिर आपका जो एजेंडा है, रोजगार की व्यवस्था, पलायन की बातें, वो कहाँ गई? बहुत बड़ी सवाल है। जब आप विधायक नहीं रहते हुए मतलब सवाल नहीं उठाते हैं कुर्मी आदिवासी का, आप विधायक बनने के बाद उठा रहे हैं। आप पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, जो धरातल वाली है, सब गौन कर दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये बहुत साजिश के तहत में किया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे जयराम को बहुत लोग, कुर्मी लोग खासकर आइडल मानते हैं, ठीक है, उनके बातों को फॉलो करते हैं। वो जो बोलते हैं सब बोले यस यस। अभी देख रहे होंगे बहुत सारे अभी गाली गलौज पैदा हो गया। जी बिल्कुल। क्या इससे पहले था क्या? 20 तारीख से पहले किसी ने गाली गलौज के स्टार्ट हुआ था? जब जयराम ने विधायक ने, तो उस समय गाली गलौज हुआ था। सर बहुत से लोग इसे आसू और JLKM के आपसी राजनीति के एंगल से देख रहे हैं कि ज्योत्सना किरकिट्टा जी जो हैं और हेलो साउंड वाले भाई, इस राजू तरफ भाई, से कुर्मियों के द्वारा जो गाली गलौज हो रहा है, ये साउंड जो क्योंकि देख ज्योत्सना रहे हैं किरकिट्टा जी जो हैं वो आदिवासी समुदाय से भी हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इसे आसू वर्सेस JLKM की तरह देख रहे हैं। क्या आप लोग ऐसे ही? जैसा कि आप बिल्कुल नहीं, समाज की बेटी है, आदिवासी है, उनको भी दर्द है समाज को लेके, इसलिए वो आई है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी को प्रमोट करने के लिए आई है। जब देख रही है ज्योत्सना कि जब वो लोग अपने पार्टी में रहते हुए अपने समाज के लिए खड़े हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं खड़े हो सकती? मैं भी चाहूँगा कि जितने भी कोई भी पार्टी में हो, अगर समाज की बात हो तो पार्टी में बाद में, समाज को आप पहले दीजिए। ये कहीं ना कहीं ये आसू और JLKM के बात कहेंगे तो JLKM अभी यही कहना है, वो उनका अपना लिए पहले जो है माटी फिर पार्टी। बिल्कुल। तो यही चीज़ तो हम सवाल कर रहे हैं आपसे भी और जनताओं से भी। जब वो विधायक थे, नहीं थे, तो उस समय पहले पार्टी, उसके बाद माटी का क्यों नहीं बात की? उस समय भी तो था आपके साथ कुर्मी, तो उस समय भी सवाल करने था, लेकिन ये ना करके कहीं ना कहीं अलगाव पैदा हो गया। आप जैसे आसू और JLKM का बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि केंद्र ने जरूर एक साजिश रची है कि हमारे झारखंड में कौन बढ़िया राजनीतिक तौर पे हमारा साथ दे सकता है। मतलब सेंटर का प्लान है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सेंट्रल से सब चीज़ है। हो सकता है कि आसू वो चीज़ ना दे पा रहा हो जो JLKM दे सकता है, क्योंकि पार्टी जो है नजरिया, नया एंगल बिल्कुल एंगल है ये। कहीं ना कहीं बीजेपी को खासकर लग रहा हो कि हमारे झारखंड में मैं अपने पैर कैसे जाऊं, झारखंड में आना है। बिल्कुल, आ सकते हैं, इसमें डाउट नहीं है। वो चाहेंगे ना कि मेरा पैर भी जमे। अभी देख लीजिएगा झारखंड में बीजेपी है कहाँ, लोग तो पसंद नहीं कर रहे हैं ना, तो वो देख रहे हैं कि ये दोनों में से कौन मेरे लिए बेटर हो सकता है। तो एंगल हम लोग को भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिपेक्ष तो नहीं है। हो सकता है कि JLKM अपना इंटरनली साठगांठ हो गया हो, इसलिए ये मुद्दा उठाया हो। चलिए सर जो है कई सुलगते सवाल छोड़ रहे हैं और बहुत सारे नए एंगल पर भी सर ने बात की है। मुझे लगता है आप झारखंड की राजनीति को बड़े करीब से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको क्या लग रहा है, झारखंड इस दौर से क्यों गुजर रहा है।